यह एक भूतिया कहानी है। एक पहलवान का जो मोहनपुर गांव में सोहनपुर के आदामी रहते, तो वह पूरा भूतिया से गिलास, तो वह अपने बेटे को कह रही थी कि तुम्हारे पापा कहाँ गए। इतनी जब जानते हैं बाहर बहुत का साया है, चुड़ैल का साया है, तो तुम्हारे पापा कहाँ चले गए हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, उनको जाना नहीं था। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। या भगवान हो सेक तो उनकी रक्षा करना है, भगवान हो सेक तो उनकी रक्षा करना। या भगवान कैसे समझाऊं मैं उनको, मेरी कोई बात मानते ही नहीं। अपने मर्जी से जहां मर्जी चले जाते हैं, जो रास्ते से हो गए यूं हैं। यूस रास्ते पर भूत चुड़ैल का साया है। अगर यूस कुछ हो गया तो भगवान हम लोग भी मर जाएंगे। हमें तुम्हारी डेली पूजा करती हूँ। या भगवान यूस तुम कुछ हो ही ना देना, क्योंकि वह मेरे पति है। मेरे बच्चे भी अकेले हैं। अगर कुछ हो गया तो मैं उनकी परवरिश। जब वह जा रहा होता है अपने रास्ते से, और रास्ता तो ऐसे भी खतरनाक ही होता है, भाग भी जा रहा होता है अपने रास्ते से, वह भी भगवान से दुआ ही करता है, भगवान रहते हैं मुझे भी चुराना मिल जाए। कभी चलते हैं यूं आगे बहुत मिल जाती है, कहती है आप तो मैं तुझे खाकर रहूंगी और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मेरा भूख ऐसे भी शांत नहीं हो रहा है। तू काम से काम हट्टा खट्टा है, तुझे खाकर मेरा भूख भी शांत हो जाएगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बचने की कोशिश कर ही रहूंगी। तो मुझे बहुत मजा आएगा, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। अब तो अच्छा है गिला मेरे यूज फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भूख लगी हुई है बड़ी जोरों से। अपने इंसान को खाकर ही मेरा पेट भरता है। मैं तो तुझे खा जाऊंगी। हाँ तो चाहे कभी यूज एक बाबा के बचा लेते हैं, कहते हैं पागल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जब जानते हो या भूत चुड़ैल का शायर है तो यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें बचा दिया तभी। और रोने लगता है, कहता वे नहीं चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें बचा लिया पर आया था याद रखना, क्योंकि वे तुम्हारा पीछे करके तुम्हारे घर तक भी जा सकती है। वाहन तो मैं नहीं पाऊंगा बेटा, तुम संभल के जाना ठीक है, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना और अपने घर वाले का, बच्चे का, सबका ख्याल रखना, क्योंकि तुम भी मुसीबत में ही लग रहे हो। अभी बाबा उनको वाहन पर समझाने लगते हैं, बेटा ऐसे कभी भी घर से अकेले ना निकाला करो, तुम सही से रहा करो, काम से काम अपनी बीवी बच्चे के बैर में तो सोचा करो। अगर तुम तभी ऐसे ही बाबा जाते हैं उस चुड़ैल के पास, और चुड़ैल रोने लगती है। फिर उसके बाद से बाबा उनको जैसे पकड़, तब जैसे ही वो घर पहुंचता उसकी बीवी गुस्सा हो जाती है। हम लोग इतने देर से परेशान हैं, तुम कहाँ चले गए थे। हाँ तुम्हें हमारे बारे में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, तुम्हारा सब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। तभी उसकी जनानी रोने लगती है, वो भी रोने लगता है। वह कहता है कि मैं एक चुड़ैल से बच के आया हूँ और तुम लड़ाई कर रहे हो। हाँ मैं कैसे रहूँगा, ऐसे करोगे तुम लोग तो। तभी वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है, कहती है वहाँ पे तो तू अकेला सा, चल कोई बात नहीं, नहीं खा पाई हूँ। यहाँ पे तो तीन है, तीनों को खा के तो मेरा पेट भूख दोनों शांत हो जाएगा। आज मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी उनकी बेटी, उनकी जनानी तीनों रोने लगती हैं, कहते हैं भगवान की कृपा से हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे, हमें छोड़ दो। तभी वो वहाँ से चली जाती है और वहीं पे बाबा मिल जाते हैं। उस चुड़ैल भूत बंगले के पास बाबा कहते हैं तुम फिर उसके घर गए थे, उसे परेशान किए थे, वो लाचार है, गरीब है, तुम उसे बार बार परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, ये कोई ठीक बात नहीं हुई, तुम उसे भूल जाओ, उसे नाश्ता मत बनाओ। कभी बाबा कहते कहते वो चुड़ैल रोने लगती है। चुड़ैल कहती है अगर मेरा भूख इंसान को खा के ही शांत होगा, अगर मैं उसे भी नहीं खाऊंगी तो मैं दिन में क्या खाऊंगी। तभी कहती है तुम चुड़ैल हो मैं मानता हूँ, पर ऐसे इंसान को खा के उसे तंग करना सही बात नहीं है। वह चुड़ैल रोते रोते ही परेशान रहती है। फिर भी बाबा कहते हैं भूतनी ये कोई बात नहीं हुई, तुम इंसान को किस लिए खाते हो। इंसान तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इंसान को खा लेते हो, उसका घर परिवार दोनों उजड़ जाता है। कभी कभी अपने बारे में नहीं तो उनके बच्चों के बारे में सोचा करो। तभी वहाँ पे अपने सारे साथियों को बुला लेती है, कहती है वहाँ पे बहुत इंसान है, चलो उसे खा के अपना पेट भरेंगे। यहाँ की कहानी ख़त्म होती है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।